हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर साइंस टीचर। आज हम अपना साइंस का चैप्टर नंबर 7 करेंगे, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। इसमें हम प्लांट्स के सारे पार्ट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम प्लांट्स के सारे पार्ट्स पढ़ेंगे। कौन कौन से? हम रूट के बारे में पढ़ेंगे, शूट के बारे में पढ़ेंगे और प्लांट्स की इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। नेम सम फ्लावर्स विच आर यूज्ड फॉर मेकिंग परफ्यूम्स। तो कुछ ऐसे फ्लावर्स जिनका आप परफ्यूम बनाने में यूज करते हो उनका नाम लिखना है। सो काफी सारे फ्लावर्स हैं ऐसे, जैसे आप रोज लिख सकते हो, और जैस्मिन भी एक ऐसा फ्लावर है जिसका परफ्यूम बनाने में यूज करते हो। फिर और भी बहुत सारे, लैवेंडर है और काफी सारे फ्लावर्स हैं, आप लिख सकते हो उनके बारे में। नेम एनी टू टैप रूट्स। अब आपको टू टैप रूट्स लिखनी है। सो आप टैप रूट्स कौन कौन से लिख सकते हो? आप कैरेट लिख सकते हो, रेडिश लिख सकते हो, आप टर्निप लिख सकते हो। सो काफी सारे ऐसे टैप रूट्स होते हैं जिनका आप नेम यहाँ पे लिख सकते हो। आइडेंटिफाई द पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम्स इन द स्पेस गिवन बिलो। तो आपको पिक्चर को आइडेंटिफाई करना है और यहाँ पे उसका नाम लिखना है। जैसे फर्स्ट पिक्चर हमें दिख रही है, क्या है ये? मैंगो है, तो हम यहाँ लिखेंगे MANGO, मैंगो। तो इसी तरीके से आपको ये सारी पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करके यहाँ पे उनका नेम लिखने हैं। Plants are living things. They need air, water, and food to grow. Plants are different from animals in one major way. That is, they make food for themselves. Animals cannot do this. They depend on plants for their food. The plant has different parts which have their own different functions. A plant has two main parts, root and shoot. तो प्लांट्स क्या है? प्लांट्स लिविंग थिंग्स हैं। उन्हें एयर, वाटर और फूड की नीड होती है ग्रोथ के लिए। और प्लांट्स जो है वो एनिमल से एक चीज में डिफरेंट है, एक बहुत मेजर चीज है, काफी बड़ी चीज जिसमें वो डिफरेंट है। वो क्या है कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, एनिमल्स ये नहीं कर सकते हैं। वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। प्लांट्स के अपने डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। मेन पार्ट्स प्लांट्स के टू होते हैं, रूट एंड शूट। तो सबसे पहले हम रूट के बारे में पढ़ते हैं। The part of a plant under the soil is called its root. Root fixes the plant firmly in the soil. It takes up water and minerals from the soil and passes them to the shoot. Some roots like turnip, radish, and beetroot store food. We eat these roots. There are two types of roots, taproot and fibrous root. तो अब प्लांट का वो पार्ट जो सॉइल के अंडर होता है उसे हम रूट बोलते हैं। रूट क्या करता है? सॉइल में प्लांट को फॉर्मली फिक्स करके रखता है। वो सॉइल से वाटर और मिनरल्स लेता है और वो शूट तक पास करता है उन वाटर और मिनरल्स को। तो कुछ रूट्स के एग्जाम्पल्स यहाँ पे टर्निप है, रेडिश है, बीटरूट है। ये सब फूड को स्टोर करती हैं और इन रूट्स को फिर हम कंज्यूम करते हैं। तो टू टाइप्स ऑफ रूट्स होती हैं, टैप रूट और फाइब्रस रूट। तो सबसे पहले टैप रूट के बारे में पढ़ते हैं। द मेन रूट ग्रोज स्ट्रेट डाउन द अर्थ. थिनर रूट ग्रोज फ्रॉम द मेन रूट. Other thinner roots grow and root hairs grow sidewise. Plants like bean, pea, and mustard have tap roots. Radish and carrot also have tap roots. तो जो मेन रूट होती है वो स्ट्रेट डाउन द अर्थ में वो स्ट्रेट ग्रो करती है, और जो और काफी थिनर रूट्स होती हैं वो उस मेन रूट में से ग्रो करती हैं, और उन थिनर रूट्स में से और रूट हेयर्स ग्रो करते हैं, साइड वाइज ग्रो करते हैं। तो कुछ प्लांट्स जैसे कि बीन, पी या मस्टर्ड, ये इनके सबके टैप रूट्स होती हैं। रेडिश और कैरेट की भी टैप रूट्स होती हैं। नेक्स्ट अब हम फाइब्रस रूट्स की बात करते हैं। इट इज बुशी इन अपीयरेंस. लार्ज नंबर ऑफ रूट्स ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम. प्लांट्स लाइक अनियन, व्हीट, राइस एंड ग्रास हैव फाइब्रस रूट्स। तो फाइब्रस रूट्स कैसे होती हैं? वो देखने में काफी बुशी होती है, बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ रूट्स होती हैं जो एक स्टेम के एंड से ग्रो करती है, बहुत बुशी अपीयरेंस होता है उनका। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं अनियन, व्हीट, राइस और ग्रास। इन सबके फाइब्रस रूट्स होते हैं। तो हम रूट्स के फंक्शंस पढ़ते हैं। रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल फॉर द प्लांट. रूट्स फिक्स द प्लांट फर्मली इन द सॉइल. रूट्स बाइंड द सॉइल एंड होल्ड इट इन इट्स प्लेस. तो रूट्स क्या करता है? वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, और वो सॉइल में फिक्स फर्मली वो खड़ा रहता है सॉइल में। रूट्स उसको फिक्स रखती हैं प्लांट को, और रूट सॉइल को बाइंड करके रखती हैं, उसको होल्ड करके रखती हैं अपनी एक ही प्लेस पर। The soil which does not have plants growing on it can be easily blown away by the wind.
it can also be washed away by water. तो जिस सॉइल पे प्लांट्स नहीं होते, तो वहां पे प्लांट्स नहीं है तो उनके रूट्स है ही नहीं उनको बाइंड करके, उनको होल्ड करके रखने के लिए सॉइल को। तो क्या होता है ऐसे में, वो जो सॉइल होता है वो इजीली एयर के थ्रू ब्लोन अवे हो जाता है या वाटर से भी वो वॉश अवे हो जाती है। द शूट, अब हम शूट के बारे में पढ़ते हैं। द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज अबव द सॉइल इज कॉल्ड द शूट। तो वो पार्ट प्लांट का जो सॉइल के ऊपर ग्रो करता है उसे हम शूट बोलते हैं। शूट कंसिस्ट ऑफ स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर्स, बड्स एंड फ्रूट्स। लेट अस रीड अबाउट दीज पार्ट्स। तो शूट में काफी सारे पार्ट्स होते हैं, स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर्स, बड्स, फ्रूट्स, ये बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो सब शूट के अंडर में आते हैं। तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टेम के बारे में पढ़ते हैं। The stem grows upward from the ground. The stem is the main part of the shoot. Stem can be strong or weak. Stems of some plants like neem and peepal are hard, while stem of some plants like money plant and grapevine are soft. तो ये जो स्टेम होती है ये अपवर्ड ग्रो करती है ग्राउंड से। तो स्टेम जो है वो शूट का मेन पार्ट होता है। ये स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है और वीक भी हो सकता है। कुछ प्लांट्स जैसे कि नीम और पीपल होते हैं, इनकी स्टेम बहुत हार्ड होती है। अब लेकिन कुछ स्टेम जैसे मनी प्लांट है, ये ग्रेप वाइन है, इनकी स्टेम सॉफ्ट होती है। तो हम स्टेम के फंक्शंस पढ़ते हैं। द स्टेम होल्ड्स द प्लांट अपराइट एंड सपोर्ट्स ब्रांचेस, लीव्स, बड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ग्रो ऑन द स्टेम. The stem carries water and minerals from the roots to the other parts of the plant. The stem also takes the food prepared by the leaves to different parts of the plant. In some plants like sugarcane, the stem also stores extra food. तो स्टेम क्या करता है, वो प्लांट को अपराइट खड़ा होने में होल्ड करता है, उसको सपोर्ट करता है, उसकी ब्रांचेस को सपोर्ट करता है। लीव्स, बड्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स ये स्टेम पर ग्रो करते हैं। स्टेम का क्या काम होता है, वो वाटर और मिनरल्स को कैरी करता है, रूट्स से लेके प्लांट के दूसरे पार्ट्स तक वो उसको कैरी करता है। स्टेम फूड को भी जो फूड प्रिपेयर करती हैं लीव्स, उस फूड को अपने अंदर वो स्टोर भी करता है और वो डिफरेंट पार्ट्स तक लेके जाते हैं। कुछ प्लांट्स जैसे कि शुगर केन है, उसमें स्टेम जो है वो एक्स्ट्रा फूड को स्टोर कर लेता है। Name any two plants other than the ones given in the text whose stem is eaten. तो अब आपको यहाँ पे कुछ ऐसे प्लांट्स के नेम लिखने हैं जिनकी स्टेम को आप कंज्यूम करते हो। Stem of some plants like potato and ginger grow under the ground and store food inside them. अब कुछ प्लांट की स्टेम्स ऐसी होती हैं, जैसे पोटैटो और जिंजर की स्टेम ऐसी होती हैं जो ग्राउंड के अंडर ग्रो करती हैं और उनमें वो फूड स्टोर करती हैं। नेक्स्ट अब हम लीफ के बारे में पढ़ते हैं। A leaf is the most important part of the shoot. It has many parts. The flat part of the leaf is called the leaf blade or lamina. Many small tubes known as veins cover the entire leaf blade. तो लीफ एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है शूट का। इसके अंदर लीफ में भी काफी सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे जो फ्लैट पार्ट होता है लीफ का उसे हम लीफ ब्लेड या फिर लैमिना बोलते हैं, और इसमें काफी सारी स्मॉल ट्यूब्स होती हैं जिसे हम वेन्स बोलते हैं, जो एंटायर लीफ को कवर करता है। The central vein is the midrib. A stalk connects the leaf to the stem. On the lower side of the leaf, there are small pores called stomata. Air enters the leaf through the stomata. तो जो लीफ में जो सेंट्रल वेन होती है लीफ की, उसे हम मिडरिब बोलते हैं, और उसमें एक स्टॉक होता है जो लीफ को कनेक्ट करता है स्टेम से। जो लीफ का लोअर साइड होती है, जो उसकी नीचे वाली साइड होती है, लोअर साइड में काफी सारे स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम स्टोमेटा बोलते हैं, जिसके थ्रू लीफ में एयर एंटर करती है। ग्रीन लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड किचन ऑफ द प्लांट। अ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द लीव्स। तो जो ग्रीन लीव्स होती हैं वो प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करती हैं, इसीलिए लीव्स को किचन ऑफ द प्लांट बोलते हैं, और इसमें जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है उसे क्लोरोफिल बोलते हैं, जो लीव्स में प्रेजेंट होता है। अब एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। टेक अ व्हाइट कार्नेशन फ्लावर विद इट्स स्टेम इन अ ग्लास, फिल सम वाटर एंड मिक्स एनी ड्राई वाटर कलर इन इट। पुट दिस फ्लावर इन दैट ग्लास, ऑब्जर्व इट केयरफुली। After some time, you will see the flower changes color. It gets the same color as you had mixed in the water. This activity shows that a stem carries water to different parts of the plant. तो आपको करना क्या है, आपको एक व्हाइट कार्नेशन फ्लावर लेना है जिसमें स्टेम भी प्रेजेंट होनी चाहिए। आपको एक ग्लास में थोड़ा सा वाटर फिल करना है, उसमें वो फ्लावर लेना है,
और उस वाटर में आपको किसी भी कोई भी कलर, ड्राई कलर, उसमें वाटर कलर डार्क उसमें पुट कर देना है, आपको पोर कर देना है। फिर क्या होगा, जब आप उसमें फ्लावर रखोगे तो आप थोड़े टाइम बाद क्या ऑब्जर्व करोगे, तो व्हाइट फ्लावर का कलर चेंज हो जाएगा। जैसे अगर आपने उसमें रेड वाटर कलर मिक्स किया है तो आप ऑब्जर्व करोगे कि फ्लावर का कलर व्हाइट से रेड हो जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो फ्लावर की स्टेम होती है वो वाटर को कैरी करती है अपने बाकी सारे पार्ट्स तक। Green leaves are a very important part of the plant. This is because only green leaves can make their own food. All of us depend on the plants for our food. तो हमारे प्लांट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ग्रीन लीव्स होती हैं, क्योंकि यही हम प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करती हैं, और हम सब प्लांट पर ही डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। This substance helps the plants to make food in the presence of sunlight, air and water. The process by which green leaves make food using air, water and sunlight is called photosynthesis. तो ये जो होता है ये प्लांट को हेल्प करता है फूड बनाने में। सनलाइट, एयर और वाटर के प्रेजेंस में फूड बनता है। तो ये जो प्रोसेस होता है जिससे कि ग्रीन लीव्स फूड बनाती हैं एयर, वाटर और सनलाइट का यूज करके, इसे हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। During photosynthesis, leaves give out oxygen we needed for our survival. तो photosynthesis में क्या होता है कि लीव्स ऑक्सीजन को एक्सेल करती हैं जो हमारे सर्वाइवल के लिए हमें जरूरत पड़ती है जिसकी। तो यहाँ पे हम इस फिगर में देख सकते हैं, इसमें हमें क्या दिख रहा है, हमें एक प्लांट दिख रहा है जिसकी रूट्स सॉइल में है और उसके ऊपर स्टेम निकल रही है। तो सन रेज कैरी लाइट एनर्जी टू द लीफ। तो सन रेज में जो लाइट एनर्जी होती है वो लीफ तक आती है, वो एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन फ्रॉम एयर इनटू इट्स लीव्स, और कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं इसकी लीव्स एयर के थ्रू। ऑक्सीजन इज गिवन ऑफ फ्रॉम द लीव्स, और वो ऑक्सीजन को एक्सहेल करती हैं जिसको हम लोग इनहेल करते हैं। नेक्स्ट हम फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स के बारे में पढ़ते हैं। फ्लावर्स आर द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। फ्लावर्स आर ऑफ मेनी डिफरेंट काइंड्स एंड कलर्स। Some flowers also have a sweet smell. They attract bees and insects for pollination. After pollination, flowers change into fruits. So, flowers जो होता है वो प्लांट का एक सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होता है। फ्लावर ये डिफरेंट काइंड के होते हैं, डिफरेंट कलर्स के होते हैं। इनमें एक स्वीट स्मेल भी होती है जो बीज और इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन के लिए। पॉलिनेशन के बाद क्या होता है, ये फ्लावर्स फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। Some flowers have a sweet smelling substance called nectar, from which honey is made. Some sweet smelling flowers are used for making perfumes. तो कुछ फ्लावर्स में एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है जिसे हम नेक्टर बोलते हैं, जिससे हनी बनता है। और कुछ फ्लावर्स की स्वीट स्मेलिंग होती है उसकी स्मेल, जिससे परफ्यूम भी बनता है। You must have eaten different kinds of fruits. Fruit is formed from the flower. Fruit protects the seeds. Fruits may have a single or many seeds inside them. Mango has only one seed. Apple, orange, lemon have few seeds, whereas papaya and watermelon have many seeds. तो हमने काफी सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स कंज्यूम किए हैं। फ्रूट कैसे बनते हैं, फ्रूट फ्लावर से बनता है। फ्रूट्स क्या करते हैं, सीड्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। अब कुछ फ्रूट में एक सीड होता है, कुछ फ्रूट में काफी सारे सीड्स होते हैं। जैसे कि मैंगो में ओनली वन सीड होता है, और एप्पल, ऑरेंज और लेमन में फ्यू सीड्स होते हैं। लेकिन जो पपाया और वाटरमेलन जैसे फ्रूट्स होते हैं इनमें बहुत सारे सीड्स होते हैं। ड्यूरिंग पॉलिनेशन, the pollen is moved to the female part of the flower. The pollen is a fine dust-like powder produced in the male part of the flower. तो pollination में क्या होता है, जो pollen होते हैं, जो pollen grains होते हैं, वो female part of the flowers. Trees planted along the roads reduce air pollution and noise pollution. Without plants, the earth would become a planet with no life. So we need to stop cutting trees, plant more trees and take care of them. तो हमें ट्रीज ज्यादा से ज्यादा क्यों ग्रो करने चाहिए, क्योंकि वो ट्रीज हमें ऑक्सीजन देते हैं, जो ऑक्सीजन हमारी सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है। तो हमें ट्रीज रोड्स पे प्लांट करने चाहिए जिससे कि एयर पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन रिड्यूस होता है। प्लांट्स के बिना अर्थ एक प्लैनेट बन जाएगा विदाउट एनी लाइफ, जिसपे लाइफ पॉसिबल नहीं होगी फिर अगर प्लांट्स नहीं होंगे। इसलिए हमें ट्रीज को कट करना स्टॉप करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स ग्रो करने चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए। हम चैप्टर को सम करते हैं। प्लांट्स नीड एयर, वाटर एंड फूड टू ग्रो। अ प्लांट हैज टू मेन पार्ट्स, रूट एंड शूट। द पार्ट ऑफ द प्लांट अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड द शूट. इट कंसिस्ट ऑफ द स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस, बड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स.
The green leaves of the plant make their food by the process of photosynthesis. More trees should be planted. Without trees, there would be no life on the earth. तो प्लांट्स को एयर, वाटर और फूड की नीड होती है ग्रोथ के लिए. प्लांट के मेन 2 पार्ट्स होते हैं, रूट और शूट. तो जो प्लांट का पार्ट ग्राउंड के अबव होता है उसे हम शूट बोलते हैं. उसमें स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स, ब्रांचेस, बर्ड्स, फ्लावर्स, ये सारे पार्ट्स उसमें इंक्लूडेड होते हैं. और जो ग्रीन लीव्स होती हैं प्लांट्स की, वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट करने चाहिए, ट्रीज प्लांट करने चाहिए, क्योंकि विदाउट ट्रीज लाइफ पॉसिबल नहीं होगी अर्थ पे. हम एक्सरसाइजेस ट्राई करते हैं. डार्कन द करेक्ट ऑप्शंस इन द OMR शीट. हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. डैश फिक्सेस द प्लांट फर्मली इन द सॉइल. तो ऐसा कौन सा पार्ट है जो सॉइल में प्लांट को फर्मली फिक्स करके रखता है? सो रूट, ए ऑप्शन. डैश फ्रूट हैज 1 सीड इनसाइड इट. कौन सा फ्रूट है जिसमें एक ही सीड होता है उसके अंदर? सो मैंगो, सी ऑप्शन. डैश रूट्स स्टोर फूड. कौन सी रूट्स ने अंदर फूड स्टोर करके रखती हैं? बीट रूट की. अ प्लांट कैन बी डिवाइडेड इनटू डैश मेन पार्ट्स. प्लांट को बेसिकली हम कितने मेन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? 2 मेन पार्ट्स, रूट एंड शूट. डैश प्लांट्स हैव फाइब्रस रूट्स. तो कौन सा ऐसा प्लांट है जिसकी फाइब्रस रूट्स होते हैं? राइस, सी ऑप्शन. फिल इन द ब्लैंक्स. हमें करेक्ट आंसर फिल करना है. अ प्लांट हैज 2 मेन पार्ट्स. प्लांट के मेनली 2 पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से? रूट एंड शूट. द मेन रूट ग्रो स्ट्रेट डाउन. द जो मेन रूट होती है वो कहाँ ग्रो करती है? वो स्ट्रेट डाउन द अर्थ ग्रो करती है. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लीव्स गिव आउट डैश इन द एयर. तो फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग क्या होता है? लीव्स क्या देती हैं? लीव्स ऑक्सीजन देती हैं एयर में, जिसे हम लोग इनहेल करते हैं. अनियन हैज डैश रूट्स. अनियन की कैसी रूट्स होती हैं? अनियन की फाइब्रस रूट्स होती हैं. द डैश ग्रोज अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड. ग्राउंड से अपवर्ड कौन ग्रो करता है? ग्राउंड से अपवर्ड स्टेम ग्रो करती है. नेक्स्ट इज राइट T फॉर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड F फॉर द फॉल्स वंस. तो हमें ट्रू फॉल्स लिखना है. द स्टेम होल्ड्स द प्लांट अपराइट. स्टेम जो होती है वो प्लांट को अपराइट होल्ड करके रखती है. ट्रू, करेक्ट. मनी प्लांट हैज अ सॉफ्ट स्टेम. मनी प्लांट की सॉफ्ट स्टेम होती है. ट्रू. पोटैटो एंड जिंजर ग्रो अंडर द ग्राउंड. पोटैटो और जिंजर ग्राउंड में अंडर ग्रो करते हैं. ट्रू. ग्रीन लीफ मेक फूड फॉर द प्लांट. ग्रीन लीफ प्लांट के लिए फूड खुद बनाती है. ट्रू. तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है. इसमें हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा, उनके काफी सारे पार्ट्स के बारे में पढ़ा, उन सबको अच्छे से समझा. आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. आप इसको अच्छे से रीड करो, इसके एक्सरसाइजेस ट्राई करो. हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.